आगे का एजेंडा में सबसे पहले बात उस खबर की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों, ठेलों, ढाबों पर नाम और पहचान के फरमान पर सियासत पहले से ही हाई थी। यूपी सरकार के इस आदेश को मध्य प्रदेश और बिहार में भी लागू करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। बिहार में बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने मांग की है कि राज्य में कांवड़ रूट पर योगी मॉडल लागू हो, जिसके बाद इस पर बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया है और इसी तरह की मांग मध्य प्रदेश में भी उठा दी गई है और मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उनको बकायदा चिट्ठी लिखी गई है। हालांकि बिहार में जिस तरीके से डिमांड हुई उसके बाद इसका विरोध भी शुरू हो चुका है और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो निर्णय लिया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान उस रास्ते में पड़ने वाले जितने दुकान होंगे सबको अपने नेम प्लेट लगाना होगा। ये लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों की पवित्रता से जुड़ा हुआ मामला है और इस बात को लेकर करके उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय की सराहना आज पूरे देश के अंदर में हो रही है। उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बिहार की सरकार और झारखंड की सरकार को भी उस रास्ते में पड़ने वाले दुकानदारों को अपने नेम प्लेट लगाने चाहिए। इसमें कोई किसी को किसी बात का हर्ज नहीं करना चाहिए। तो बिहार बीजेपी के नेता प्रेम रंजन पटेल ने डिमांड की है। वहीं बिहार में योगी मॉडल को लागू करने की बीजेपी की मांग पर सहयोगी और विपक्ष विरोध कर रहे हैं। योगी मॉडल यही तो आज जो कांवड़ में एसटी, एससी, दलित, माइनॉरिटी या अन्य लोगों का जाति सूचक नाम लिखना होगा, ना ये लोकतांत्रिक मूल्यों में है, ना कानून इजाजत देता है, ना संविधान कहता है। क्या हिटलर की तरह दुनिया चलेगी? क्या आप सावन के महीने में कह रहे हैं कि कांवड़ में सारे दुकानों पर टाइटल लगाओ? ये तो योगी और मोदी के झगड़े में आप जनता को क्यों पीस रहे हैं? एक मिनट भी योगी को रहने का राइट नहीं है, बर्खास्त करना चाहिए मोदी जी को। ये कई नए इशूज आ रहे हैं जो गलत है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे एक नोटिस इशू, ऑर्डर इशू हुआ यूपी में कि भाई अब हर दुकान के लोग अपना क्या कहते हैं नाम और पूरा डिटेल दे, जो एक तरह से गलत है। ये कहना गलत है क्योंकि इसमें सारे समुदाय के लोग, चाहे दलित हो, अति पिछड़ा हो, दूसरे समाज का लोग हो, सब लोग इसमें मदद करते हैं, पूरी तरह से मदद करते हैं। अब आज तक मदद करते आए कि जो केंद्र सरकार, जो यूपी सरकार जो जिन्होंने ऑर्डर पास किया है कि नाम देना चाहिए, ये गलत है, इसको रिव्यू करना चाहिए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या सोच करके नामांकन दुकान को कर रहा है, हम इसके बारे में तो बहुत कुछ नहीं जानते। जो लोग करते हैं नामांकन वही लोग बताएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ इस तरह का नामांकन करने का कोई औचित्य नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके से बिहार में यह डिमांड उठी, लेकिन अब आपको हम दिखाते हैं पूरी तस्वीर कि कैसे उत्तराखंड से लेकर बिहार तक तकरार हो रही है और नाम पहचान पर तकरार है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नाम पहचान जरूरी है, यह सरकार की तरफ से आदेश आया, नाम लिखे भी जाने लगे। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों, ठेलों पर पहचान जरूरी है, वहां पर ये चीजें निकलकर सामने आई और अब उत्तराखंड में मांग उठी। मध्य प्रदेश में भी इंदौर से मांग उठ गई है कि जो दुकान है, ठेले हैं, ढाबे हैं, उन पर नाम की पहचान सामने आए। इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को चिट्ठी लिखी गई। बिहार की बात करें तो बीजेपी नेता ने मांग उठाई है कि दुकान, ठेले, ढाबे पर नाम पहचान अब यूपी की तर्ज पर ही लागू किया जाए नियम। और अब सवाल यह भी उठ रहा है कि हिंदू नाम रखकर धोखे में रखने का जो दावा हो रहा है, तो नाम पहचान की जरूरत इसलिए यूपी सरकार बता रही है और इस मॉडल को लागू करने की मांग उत्तराखंड में भी उठ रही है, बिहार, झारखंड तक सामने आ रही है, एमपी में भी आ रही है। यूपी में कांवड़ रूट पर दुकानदारों को पहचान जाहिर आदेश को जमीयत उलमाए हिंद ने कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया। यह बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि इसी संबंध में कानूनी मशवरे के लिए जमीयत ने आज दिल्ली में अपनी लीगल टीम की एक बड़ी बैठक बुलाई है। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने आरोप लगाया है कि धर्म की आड़ में नफरत की राजनीति का यह नया खेल है और इसको लेकर अब जमीयत उलमाए हिंद कोर्ट का रुख करेगा और इसका विरोध करेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से पूरा मामला सियासी हो चुका है,
इन सब के बीच जमीयत उलेमाए हिंद की क्या तैयारी है, इसको चुनौती देने की क्या तैयारियां चल रही हैं और आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण होगी? अवधेश, जमीयत उलेमाए हिंद का साफ मानना है कि ये जो नियम बनाया गया है, ये नियम संविधान के मुताबिक नहीं है और इसीलिए इसको चैलेंज किया जा सकता है। उसके जो लीगल एक्सपर्ट हैं, आज वो दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद के दफ्तर में उनकी बैठक हो रही है, उनसे राय मशवरा लिया जा रहा है। मौलाना अरशद मदनी जो इसके सदर हैं, वो सीधे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरी जो रणनीति है वो इसी बात की है कि इसके सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाए, जो पुराने नियम कानून है उनको निकलवाया जाए, इसका जो असर हो रहा है वो निकलवाया जाए, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है और इम्प्लीमेंटेशन के चलते जो असर हो रहा है, जिन लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जो बेरोजगार हो रहे हैं, इन सारे मसलों को निकलवा करके वो कानूनी जो पहलू हैं उनके साथ में अदालत के सामने रखा जाए और इस मामले को बताया जाए कि ये जो संविधान ने जो समानता का अधिकार दे दिया है इस देश के हर नागरिक को, सरकार भेदभावपूर्ण कार्य कर रही है। इसकी तैयारी जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से की जा रही है। अवधेश। बिल्कुल, लेकिन अभिषेक, अगर हम बीजेपी के नेताओं की बात करें तो उनकी तरफ से ये दलीलें सामने आ रही हैं कि ये एक नियम कानून पहले ही बना हुआ है जो मनमोहन सरकार बन रहा था और सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है। इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं हैं जमीयत उलेमाए हिंद की और जो भी लोग विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी की जो सरकारें हैं वो दलील यही दे रही हैं कि पहले से नियम है और उसी को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस देखिए, सबसे बड़ी बात आ रही है इम्प्लीमेंटेशन का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वहाँ से चीज़ें शुरू हो रही हैं। इम्प्लीमेंटेशन के इम्पैक्ट में इस तरह की घटनाएं, खबरें सामने आ रही हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी की ढाबे, जिनकी की दुकानें बंद हो रही हैं, बहुत सारे हैं जो अपनी नौकरी खो रहे हैं और एक तरह का नैरेटिव सेट हो रहा है हिंदू बनाम मुसलमान का। इसी को लेकर के, और दूसरी बात ये भी है, टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब क्यों लागू किया जा रहा है इस तरह की चीजें और इसके पहले क्यों नहीं इस तरह की चीजें इंप्लीमेंट की गई, इसके पीछे का पॉलिटिकल मोटिव क्या है, उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि टाइमिंग का सवाल है, इंप्लीमेंटेशन के तरीके का सवाल है और जो नफा नुकसान है उसका सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने